नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सपने तो प्रत्येक व्यक्ति देखता है और लगभग हर मनुष्य को अपने सपने भी हैं। और क्योंकि सपने देखना जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन दोस्तों अधिकतर जो सपने होते हैं वो हम याद नहीं रख पाते। और ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि हमें केवल वही सपने याद रहते हैं जो या तो बहुत डरावने होते हैं या बहुत ही सुंदर होते हैं। तो देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि आखिर हमें सपने दिखाई क्यों देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, वैसे ही एक 100 शास्त्र भी होता है, 100 शास्त्र। और मनुष्य सपने ऐसे ही नहीं देखता, इसके पीछे एक संदेश छिपा होता है। और बहुत से सपने ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। ये सभी जानकारियाँ 100 शास्त्र में बताई गई हैं, जो या तो हमारे भविष्य से जुड़ी होती हैं या फिर हमारे वर्तमान से जुड़ी होती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इनमें से कुछ सपने मनुष्य को किस तरह से संदेश देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी ये 5 चीज़ें दिखाई देती हैं तो समझ लें कि होने वाला है आपका भाग्य उदय। जी हाँ, आज हम आपको आपके कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे कि अगर आपको सपने में ये 5 चीज़ें दिखाई देती हैं तो जीवन में अब बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, बहुत पैसा आपके पास आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला सपना है कि अगर सपने में आपको हंस दिखाई देता है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। और वैसे भी ये सपना बहुत कम लोगों को दिखता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अगर आप रात को सोने के बाद सपने में हंस को देख लेते हैं तो समझ जाइए कि अब आपके भाग्योदय होने का समय आ गया है। अब आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने शुरू हो जाएंगे, और साथ ही आपके करियर से जुड़ी हुई धन की स्थिति से आपके आर्थिक जीवन में शुभ बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो देखिए, इस सपने के बारे में भी ये सलाह दी जाती है कि अगर ऐसा सपना आपको दिखता है तो इस सपने के बारे में आप किसी को भी ना बताएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप गुप्त रखें, क्योंकि बता देने से क्या होता है कि सपने का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको ये सपना दिखाई देता है तो तब सबसे पहला काम आप ये करें कि आप किसी को इसके बारे में ना बताएं। इससे आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए, दूसरी भी चीज़ आपको बता दें कि वीणा बजाती हुई लड़की को देखना। तो दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या वीणा बजाती हुई नजर आए या कुछ भी म्यूजिक का यंत्र बजाते हुए नजर आए तो ये एक बेहद शुभ सपना माना जाता है। ये धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ है कि अब आपके बुरे दिन बीत चुके हैं और जो कुछ भी होगा वो आगे आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बुरी स्थितियां खत्म हो चुकी हैं, अब आपके जीवन में शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। और देखिए, ये सपना इस बात का भी सूचक है कि यदि आपके जीवन में कोई भी बहुत ही ज़रूरी कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिसको आप पाना चाहते थे, तो आप उसे पूरा करना चाहते थे कि नहीं ये जल्द से जल्द पूरा हो जाए जिससे जीवन सफल हो सके, तो अब ऐसा वो काम आपका ज़रूर पूरा हो सकता है जो पेंडिंग था। तो कुल मिलाकर ये सपना भी सबसे ज़्यादा उत्तम भाग्योदय वाला होता है। और अब बात करते हैं तीसरे सपने की। तो देखिए, तीसरा है सपने में मोर का पंख देखना या मोर को देखना। तो मोर का जो पंख होता है वो तो वैसे भी शुभ माना जाता है हर स्थिति में, लेकिन जब आप सपने में मोर पंख को देखते हैं तो तब ये एक अलग तरह का रिजल्ट देता है। यानी सनातन धर्म में तो मोर पंख को शुभ वस्तु के तौर पर देखा जाता है और बहुत से शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। लोग अपने घरों में इसको सजाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भी ये सुंदरता का प्रतीक है। पिछली वीडियो हमने मोर पंख पे बताई थी, आप वो देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी जानकारी थी वो। दोस्तों, जब ऐसी चीज़ आपको सपने में दिख जाए तो इससे आपका भाग्योदय होना तय है। और साथ ही देखिए, ये जो मोर पंख है ये इस बात का भी संदेश देता है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का दुष्प्रभाव चल रहा है तो या कोई दोष लगा हुआ है तो उन दोषों से भी आपको राहत मिलेगी। कुंडली में जो 9 ग्रहों का दुष्प्रभाव है उनसे भी आपको राहत मिलेगी, उनसे आपका बचाव मोर पंख करता है। इसलिए ये आपकी कुंडली में भी स्थितियों को मजबूत बनाता है, इतना अच्छा ये माना जाता है। अब देखिए, चौथे सपने की बात करें तो देखिए, चौथा सपना है कि अगर आपको सपने में पीले रंग की किताब दिखाई दे या पीले रंग की किताब आपको साक्षात मिल जाए
यानी अगर आप रात को सपने में ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति पीले रंग की किताब आपको दे रहा है या आपको पीले रंग की कोई किताब खुद ही दिख जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण और उत्तम सपना होता है। इसका अर्थ होता है कि अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, भाग्योदय होगा और भविष्य में आपके द्वारा जितने भी कार्य होंगे, जो भी आप काम करेंगे, आप चाहे बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दोस्तों अब इन सभी चीज़ों में आपको भरपूर सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। और देखिए, जो जातक किसी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, कलात्मक चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, यदि आपको ऐसा सपना दिख जाए तो आप समझ जाइए कि अब आपकी नैया पार होने वाली है। ये बहुत ही शुभ होता है। अब इसके अलावा देखिए, हम आपको बता दें कि 5वां सपना और अंतिम सपना, तो देखिए वो ये है कि अगर आपको सपने में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हो जाएं, क्योंकि बहुत से जातक होते हैं जिनको अपने इष्ट देव सपने में दिखाई दे जाते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली इंसान को दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आपको सपने में भगवान श्री हरि विष्णु नज़र आते हैं या आप उनकी पूजा करते हुए नज़र आते हैं, उनकी तस्वीर आपको नज़र आती है, तो ये इस बात का संकेत करता है कि अब आपके ऊपर उनकी कृपा बरसने वाली है, भाग्य आपका उदय होने वाला है, धन धान्य में आपके बरकत होने वाली है, आपके जो सारे दुख और परेशानियां हैं वो दूर होने वाली हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आपका कारोबार हो या आपकी नौकरी हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, किसी भी स्थिति में अगर आपको कोई भी परेशानी थी तो अब आप उस परेशानी का अंत होने वाला है। ऐसी अच्छी स्थितियाँ ये आप लोगों के लिए निर्मित करते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु पालनहार हैं और ये पालनहार आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाले साबित होंगे। तो इसलिए सपने का भी बहुत बड़ा महत्व है। बाकी हमने जो आपको 5 सपने बताए हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है, यदि आपको ये दिखाई दे तो भाग्योदय आपका निश्चित रूप से होगा। धन प्राप्ति के संकेत ये देते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको और बता दें, क्योंकि देखिए ये 5 सपने तो ऐसे थे, लेकिन आगे भी हम आपको सपनों के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सपने में घड़ा बनाता हुआ कुम्हार दिखाई देता है तो ये एक धन प्राप्ति का संकेत होता है। इससे ये प्रतीत होता है कि जल्दी ही आपको कहीं से बड़ा धन प्राप्त होने वाला है, धन लाभ होने वाला है या आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है, ऐसा ये संकेत देता है। और इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हों और बाहर जाने से पहले आप अगर अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और कपड़े चेंज करते समय आपके जेब से पैसे गिर जाएं, दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर सपनों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम हकीकत की बात कर रहे हैं। आपकी जेब से अगर पैसे गिर जाएं तो आप समझ लें ये बहुत बड़ा धन प्राप्ति का संकेत होता है, यानी कि आपको किसी न किसी तरह से धन प्राप्ति जरूर होगी और जल्दी ही होगी। इसके अलावा देखिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपका चीता जो होता है, जो जिसे हम टाइगर बोलते हैं, चीता अगर आपका रास्ता काट देता है तो वो भी एक धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और इसके अलावा जो धन प्राप्ति का बहुत महत्वपूर्ण सपना है वो हम आपको बता दें। देखिए, सपने में अगर आप अपने सीने को खुजला रहे हों और आप ये सपना देख रहे हो तो ये बहुत बड़ा धन प्राप्ति का संकेत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि आप या तो जल्दी ही किसी बड़ी विरासत के मालिक बनने वाले हैं या आपको जल्दी ही कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। यदि सपने में आप अपने सीनों को खुजला रहे हो तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत आपको देता है। अगला आपको बता दें दोस्तों, देखिए, अगर आपके हाथ में, दाहिने हाथ में लगातार खुजली होती रहे, लगातार यानी कि लगातार थोड़ी थोड़ी देर के बाद होती रहे, आप उसे खुजलाते रहें। ऐसा नहीं है एक बार खुजली हो तो आप समझ लें, नहीं, बल्कि दोस्तों अगर बार बार आपके दाहिने हाथ में खुजली होने लगे और आप उससे इतना थोड़ा सा परेशान सा भी हो जाएं, इरिटेट हो जाएं कि खुजली हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये आपको परेशान होने के बजाय आपको यहाँ पर खुश होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धन प्राप्ति का संकेत होता है। आपके हाथ की हथेली में लगातार खुजली होना, इसमें आप आजमा कर देखिएगा, बहुत जल्द से जल्द आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी और आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी आपके बनने लगेंगे और ऐसी जगह से आपको पैसे की प्राप्ति होगी जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, 5 सपने तो वो थे जो हमने आपको शुरू में बताए और 5 ये थे जो धन प्राप्ति का संकेत देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।